बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरी आरिफ उम्मीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान का तारीखी कामयाब दौरा, जिसके बाद सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को बड़ी इमदाद दे दी, अरबों रुपए डॉलर दे दिए और आज ही डॉलर निचली सतह पर आ गया। सऊदी अरब ने अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमत का बार बार नौकरियों देने के दावे पर अवाम में मायूसी फैल रही है। एक तरफ वज़ीर आज़म अनथक मेहनत करके कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं, दूसरी तरफ मुल्क की हालात हर वक्त हर तरफ एहतजाज, महंगाई, बेरोज़गारी हुकूमत के लिए चैलेंज बनती जा रही है। तीसरी स्टोरी पे बात करेंगे, तरीके लब्बैक वालों ने हुकूमत की तरफ से बार बार वादा खिलाफी के बाद अपने लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि हुकूमत और खुसूसन शेख रशीद उनसे गुमराही और झूठ बोल रहे हैं, जिस पर अब वो मज़ीद बात नहीं करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान एक आला दौरे पर सऊदी अरब गए और इस दौरान पाकिस्तान में IMF ने सख्त शराइत रखी हुई थी कि बिजली की कीमत में इजाफा किया जाए, पेट्रोल की कीमत में कैसा किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मुश्किल वक्त में सऊदी अरब में का दौरा किया और सऊदी अरब ने पुराना दोस्ती की लाज रखी। याद रखें कि जब भी पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार हुआ, मुसीबत में गिराइयाँ, सुपर पावर ताकतों ने पाकिस्तान को आर्म ट्विस्टिंग करने की शुरू की, तो सऊदी अरब ही पाकिस्तान के काम आया। अब सऊदी अरब ने वज़ीर आज़म इमरान खान की रिक्वेस्ट पर मोहम्मद बिन सलमान ने फौरी तौर पर 3 अरब डॉलर दे दिए हैं। 3 अरब डॉलर दे दिए हैं और इसके अलावा सस्ते तेल की खरीदारी पर 1 अरब 20 करोड़ डॉलर के कर्जे देगा। नाज़रीन, डॉलर फौरी तौर पर पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल करने से आज डॉलर का रेट जो आसमानों को छू रहा था, 101 रुपये 2 रुपये तो कुछ पैसे कम हो गया है। याद रहे कि सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सऊदी अरब मौजूदगी में कहा था, अगर किसी भी मुल्क ने सऊदी अरब की पर हमला किया या उसकी सलामती के लिए ख़तरा बना तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा और सऊदी अरब पर हमला करने वाले को निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। जिसके बाद सऊदी अरब ने दोस्ती का हक अदा कर दिया और पाकिस्तान जिन मुश्किलात का शिकार था, ख़ुसूसन जबकि IMF ने कर्जे के लिए ऐसी सख्त शराइत रखी थी जिसको अगर पाकिस्तान पूरा करता तो पाकिस्तान में महंगाई का बेरोजगार आता और लोगों का एक जम्मे गफीर बाहर सड़कों पर निकल आता और हुकूमत का उसको टैकल करने में कामयाब ना हो पाती। नाज़रीन, जुल्म की इंतहा यह है कि IMF ने जो शराइत रखी हैं, जो अवाम के लिए मौत का बायस बननी थी कि पेट्रोल की कीमत को डॉलर की कीमत के बराबर किया जाए, डॉलर की कीमत किया जाए और जबकि डॉलर 200 रुपये तक ले जाया जाए, ये शराइत सुनकर इंसानों के जिस्म के रूह कांप उठती है कि इस कदर महंगाई में आम आदमी तो नामुमकिन क्या, एक मिडिल क्लास भी खुदकशियों पर मजबूर हो जाएगा। ऐसे मौके पर सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर देना किसी भी मुखलस दोस्त और भाई से बढ़कर कुर्बानी है, जिसे पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। याद रखे कि पाकिस्तान ने भी हमेशा सऊदी अरब के मुश्किल वक्त में साथ रखा। खाना काबा से लेके आप नबी रोज़ा मुबारक और मोहम्मद बिन सलमान की सिक्योरिटी भी रहील शरीफ उनकी सरबराही कर रहे हैं और दुनिया में कई ममालिक जो सऊदी अरब को कमज़ोर करना चाहते हैं और पाकिस्तान की फ़ौज की मौजूदगी में सऊदी अरब की तरफ मैली आंख से भी नहीं देखते। कहा जा रहा है कि खान ने तमाम। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक पाकिस्तान में सूरत हाल गंभीर हो गई जब एक मामूल की तैनाती थी DG ISI की 6 अक्टूबर को आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब ने आर्मी में मुशावरत के साथ बेहतर शख्स को बेहतर जगह पर तैनाती के लिए सबरी वज़ीर आज़म को भेजी। लेकिन वज़ीर आज़म के नादान दोस्तों ने वज़ीर आज़म को उकसाया और कहा जा रहा है कि खान ने ऐसे मौके पर तमाम अख्तियारात लेने चाहते हैं जिसका आइनी तौर पर या माजी में कोई रवायत भी नहीं है। वो तकरीबन FBR से ले के कस्टम, वापडा, ज़कात, अशर तमाम महकमों में वज़ीर आज़म इंटरफेरेंस करते हैं, लेकिन फ़ौज की तकरारों, तबादले और तरक्कियों में कभी इंटरफेरेंस नहीं करते। लेकिन वज़ीर आज़म ने इस अशाई का इज़हार किया कि
फ़ौज के दायरे में भी मुदाखलत कर दी और जानबूझ के एक समरी जब वज़ीर आज़म हाउस से जारी की गई तो उस पर लिखा गया एक पैनल इंटरव्यू लिया है। नाज़रीन, इससे कहा जा रहा है कि मुल्क में सिविल और अस्करी क़यादत में फासले बढ़ गए, जिस पर वज़ीर आज़म सऊदी अरब से वापस आए तो उनके लोगों ने बताया कि सर ये काम हरगिज़ ना करें, मुश्किल वक़्त में एस्टेब्लिशमेंट ने ही हमें सहारा दिया है। जबकि एस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम भी अपोजिशन लगाती है कि ये पीटीआई को सपोर्ट कर रही है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक वक्त का वज़ीर आज़म कोई भी हो उसके हकामात पर अमल करती है और उनकी असल जिम्मेदारी मुल्क की हिफाजत होती है और बैरूनी और अंदरूनी साजिशों का ख्याल रखना होगा, जिसकी वजह से DGISI की आपने 20 दिन जो तैनाती में तख़ीर किया और इसको ख़ुसूसन 25 दिन बाद फिर इसका आर्डर किया है। इसके दरमियान जो शक व शुबहात है मुकम्मल ख़त्म नहीं होंगे। ताहम समरी के साइन करने वाले से अब अपोजिशन की बोलती बंद हो गई कि अब वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड नहीं कह सकते। ना सिर्फ उन्होंने माफ़ी चाहता 20 दिन समरी पर साइन नहीं किए, बल्कि पैनल इंटरव्यू करने के बाद 25 दिन बाद जनरल फैद हमीद को चार छोड़ने की हिदायत की और इम्प्लीमेंट इसका 21 अक्टूबर या 20 नवंबर या 20 अक्टूबर से होगा। नाज़रीन, इस साइन ना करने पर मुख्तलिफ अदारों में नाकाबिल यकीन खबरों आना शुरू हो गई। कोई कह रहा था एक पेज फट गया, कोई कह रहा था फ़ौज के अदारे को ISI को पुलिस की तरह हुकूमत अपने मदद करना चाहती है। इसका कोशिश माजी में मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने भी की, जो नाकाम हुई। ताहम वज़ीर आज़म ने बर वक्त फ़ैसला करके पाकिस्तान को बड़े टकराव से बचा लिया। नाज़रीन, ये भी इतलात आ रही है कि सऊदी अरब में सफ़ीर बिलाल अकबर, जिन्हें बहुत बेहतर सफारतकारी की, जिसके नतीजे में सऊदी अरब ने वज़ीर आज़म के दौरे के बाद $3 अरब दिए हैं, उन्हें पाकिस्तान बुलाया जा रहा है, उन्हें वहाँ से तब्दील किया जा रहा है और इनको कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में अहम जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। जबकि कहा जा रहा है कि बिलाल अकबर ने सऊदी अरब में माजी की निस्बत जो गलत फहमियाँ थी सऊदी हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत, उसको दूर करने में ब्रिज का रोल अदा किया है और उनका किरदार मिसाली है। कहा जा रहा है कि उन्हें बुला के यहाँ अहम तैनाती दी जाएगी। जबकि नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अंतक कोशिश और मेहनत के बावजूद पंजाब हुकूमत और दीगर हुकूमत में डिलीवर्स ना करने की वजह से लोगों में मायूसी बढ़ती जा रही है। हर तीसरे दिन ये दावा किया जाता है, हुकूमत ने कहा था 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, जबकि 50 लाख के करीब लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। हर दूसरे दिन जब ये नौकरियों की खुशखबरी सुनाते हैं कि नौकरियाँ देंगे तो नौकरियाँ नहीं देती, तो अवाम इन वादों पर उनका दिल फरेब खाता है और फिर वो मायूस होकर हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज के सिलसिले शुरू करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि आवाम से वो वादे करें जो पूरे करें। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत ने बड़े बड़े वादे जो अवाम से किए थे और इमरान खान को अवाम को यकीन है कि वज़ीर आज़म जो वादा पूरे करते हैं, अगर ना किया तो किसी भी बड़ी तब्दीली की वजह बन सकते हैं और आने वाले वक्त में हालात मज़ीद कशीदा हो सकते हैं, जिसका नुकसान हुकूमत को होगा। तब वज़ीर आज़म पर भारी जिम्मेदारी है। आज उन्होंने अपनी कबीना की मीटिंग की और फ़ैसला ये किया गया कि अस्करी क़यादत के साथ मिलकर चला जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उनसे टकराव ना किया जाए। जबकि आम लोगों के लिए, कम आमदन वाले लोगों के लिए सब्सिडी के इंतजाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म के ये फ़ैसले यकीनन अगर इस पर अमल दरामद होता है तो मुल्क के लिए खुशखबरी होगी। नाज़रीन, खेल कुछ दिलचस्प मरहले में भी दाखिल हो रहा है। आने वाले चंद माह ये जाहिर करेंगे कि अब जो माजी में सिविल हुकूमत और अस्करी क़यादत में फासलों की बात आ रही थी, क्या सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतर होते हैं, जो थोड़ी सी ये गलत फहमी थी उसको वज़ीर आज़म एमिकेबली दूर कर पाते हैं। और ये भी कहा जा रहा है MQM और काफ लीग वो हुकूमत का साथ देने से इनकार कर सकती है। कौन किसको छोड़ता है, कौन किसके साथ नया इत्तेहाद बनाता है। बलूचिस्तान में जाम कमाल की नाकामी वादिया तौर पर हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अब वफाक और पंजाब में हुकूमत बचाने के लिए वज़ीर आला पंजाब को अहम हदायत देंगे, या वज़ीर आला पंजाब भी जाम कमाल की तरह PTI के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बायस बन सकते हैं अगर ऐसे मौके पर तरीके अदम एतमाद आती है, क्योंकि नंबर गेम का फ़र्क नहीं है। जबकि कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म अब ख़ुसूसन पंजाब को फोकस करेंगे और यहाँ बढ़ती हुई करप्शन का ना सिर्फ खात्मा करेंगे बल्कि गुड गवर्नेंस को भी यकीनी बनाई जाएंगे। दूसरी तरफ
वज़ीर दाखिला और पंजाब हुकूमत की नहली की वजह से उन्होंने वज़ीर दाखिला शेख रशीद जो अपनी छुट्टियों छोड़ के दुबई से आए थे, उन्होंने तरीके लब्बैक को एक दफ़ा फिर चीट किया। पहले उन्होंने कहा तमाम वादे किए हैं, साद रिजवी को रिहा कर दिया जाएगा, 4 शेड्यूल से निकाल दिया जाएगा, तरीके लब्बैक के तमाम रहनुमा और कारकुन को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे मुनरफ हो गए और उन्होंने कहा कि सिर्फ फ्रांसीसी सफ़ीर पर फड्डा है, कि जबकि हमारी इतला है फ्रांसीसी सफ़ीर पर फड्डा नहीं। शेख रशीद ने वादा किया था, लेकिन पंजाब हुकूमत और शेख रशीद मुनरफ हो गए। उन्होंने मुज़ाकरात बुलंद दावे करते हैं और साथ ही भूल जाते हैं। इस पर तरीके लब्बैक ने सख्त बेचैनी है। तरीके लब्बैक की क़यादत ने कहा है कि अगर हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए और हर वादे को वादा खिलाफी के लिए किया तो हम हुकूमत के डर और खौफ निकाल देंगे और हम अपने कारवां रवां दवा इस वक्त मरीद के से इस्लामाबाद की तरफ कारवां उनका रवां दवा है। क्या इस्लामाबाद पहुंचकर तरीके लब्बैक के लोग इस्लामाबाद को चौक करते हैं, जबकि ताजर फैसलाबाद और इस्लामाबाद में ऑलरेडी एहतजाज कर रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमत को ये सोचना चाहिए इक़्तिदार और ताकत हमेशा नहीं रहती और ना ही रह सकती है। हुकूमत जैसे ही ताकत में आती है, हिकमत अमली और दानिशमंदी से मामलात को तय करती है। इस हुकूमत के लिए एक ही कहना है, यही एक वहम था, मैं बहुत अहम था, कोई अहम नहीं होता। बड़े बड़े अहम कब्रिस्तानों में सोए पड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अपनी हुकूमत की खुद मॉनिटरिंग करें अपने लोगों की। नाज़रीन, अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।